तो लूप लूप के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा कि जब भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमें बहुत सा कमांड ऐसा होता है जो हम चाहते हैं कि n नंबर ऑफ टाइम्स क्या करे, रन करे। यानी ऐसा कमांड जिसे आप एक बार लिखें और रन कितनी बार करें, बार बार। बार बार मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स। तो वो कमांड को कहां पर लिखना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा इनसाइड लूप। तो डिफाइन कमांड इनसाइड लूप व्हेन यू वांट टू राइट कमांड ओनली वंस बट you want to execute कराने का मतलब हुआ बच्चा रन n नंबर ऑफ टाइम्स। याद रखिएगा लूप इसके लिए, लूप तो अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है बार बार क्या होना, रिपीट होना। हमको लूप क्या है ये नहीं सीखना है, लूप क्यों है ये सीखना है। तो लूप का पर्पस क्या है कि हम कमांड एक बार लिखें और कमांड बार बार क्या करे, रन करे। कितनी बार रन करे ये आपकी देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है ना, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे बेस्ड। कभी कभी कुछ लूप ऐसे होते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं, कुछ लूप ऐसे होते हैं, यानी तीन तरह का लूप आपका होगा। कौन सा लूप, लूप कैन बी इनफाइनाइट, लूप कैन बी फिक्स्ड, लूप कैन बी वेरिएबल, है ना। इनफाइनाइट का मतलब होता है लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, लूप विल नेवर, इस केस में बी टर्मिनेटेड। अगर इनफाइनाइट लूप होगा तो लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। और लूप फिक्स का मतलब क्या होता है, हो सकता है कि 10 बार, यानी इसमें कितनी बार लूप रन करेगा ये पहले से क्या है, फिक्स है ना। नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन इज नोन, नोन का मतलब आपको मालूम है कि कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। और यहां पर नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन इज अननोन, बट टर्मिनेट होगा, बट लूप विल बी व्हाट, टर्मिनेटेड। लूप क्या होगा, टर्मिनेट। और इसमें भी लूप क्या होगा, और इसमें लूप टर्मिनेट चलता जाएगा, चलता जाएगा जब तक कि कंप्यूटर बंद ना कर दिया जाएगा, तब तक लूप चलता जाएगा। तो हमारा लूप क्या हो सकता है बच्चा, इनफाइनाइट हो सकता है, फिक्स्ड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल का मतलब हुआ जिसमें हमको पहले से ना मालूम हो कि हाउ मेनी टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या हुआ बच्चा, लूप के अंदर जो कमांड लिखा जाएगा उसका एग्जीक्यूट होना। यानी लूप के अंदर आप क्या लिखेंगे, कमांड, और वो कमांड कितनी बार एग्जीक्यूट होगा उसकी बात की जा रही है। कंफर्म यहां तक। डोंट से कि तीन तरह का लूप होता है, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, एकदम गलत है। लूप सिर्फ लूप होता है। हाँ, लूप का एग्जीक्यूशन इनफाइनाइट भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, और वेरिएबल भी हो सकता है। कंफर्म है। फिक्स्ड और वेरिएबल में लूप क्या होगा, टर्मिनेट होगा। इनफाइनाइट में लूप टर्मिनेट, सर्वर वगैरह के पास जितने लूप होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं ज्यादातर। सर्वर जो रन करता है हो सकता है उसका लूप क्या हो, इनफाइनाइट हो। हम लूप डिफाइन कर सकते हैं तीन कीवर्ड का यूज करके बच्चा। हमें टोटल कितने कीवर्ड्स दिए गए हैं लूप डिफाइन करने के लिए, 3। कौन कौन से 3 कीवर्ड्स दिए गए देख लें आप लोग। फॉर का यूज करके लूप डिफाइन कर सकते हैं आप,
while का यूज करके लूप डिफाइन कर सकते हैं आप, और do while का कॉम्बिनेशन कैन आल्सो बी यूज टू डिफाइन अ लूप। यानी फॉर एक कीवर्ड है, while एक कीवर्ड है, और डू भी एक क्या है, कीवर्ड है। तो आपके सामने तीन कीवर्ड्स दिए गए हैं लूप डिफाइन करने के लिए। कभी कभी हम लोग फॉर का यूज करके लूप डिफाइन करते हैं, कभी कभी हम लोग while का यूज करके लूप डिफाइन करते हैं, और कभी कभी हम दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। ये वाला तब बेटर पड़ेगा, डिफाइन लूप यूजिंग फॉर व्हेन लूप इज व्हाट, फिक्स्ड। जब लूप क्या हो, फिक्स्ड। डिफाइन लूप यूजिंग फॉर while when loop is variable or infinite, है ना। सेम इसके लिए ये भी होगा, ये भी उसी सिचुएशन में होगा। कौन सी सिचुएशन में, डू वाइल वाले में। बस इसमें क्या होगा, वाइल और डू वाइल में क्या फर्क है, ये गारंटी देता कि कम से कम लूप एक बार जरूर रन करेगा, वाइल गारंटी नहीं देता। तो वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, इन केस ऑफ वाइल कि वाइल के केस में क्या होगा, कंडीशन पहले चेक होता है, लूप बाद में रन करता है। डू वाइल में क्या होता है? हाँ, पहले लूप रन कर जाएगा फिर कंडीशन चेक होगा। तो एक बार गारंटी है कि लूप जरूर, सिचुएशन सेम है बच्चा, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये अच्छा यही पड़ेगा क्या, जब आपको पहले से मालूम है कि लूप कितनी बार रन करेगा। लूप रन करने का मतलब वो उसके अंदर लिखा गया कमांड रन करना, तो आपको पहले से मालूम है कि कमांड को कितनी बार रन करना है, ये आपको पता होगा एज अ प्रोग्रामर, एकदम डाउट मत रखिएगा। तो आपको अगर पहले से पता है कि हमारा ये कमांड 10 बार रन करना है, तो उसके लिए लूप कैसे डिफाइन करिएगा, व्हाइल से कि डू व्हाइल से कि फॉर से, फॉर से अच्छा पड़ेगा। कंफर्म है, क्लियर। इसमें क्या होता है, लूप विल बी एग्जीक्यूटेड व्हाट, एटलीस्ट वंस। ये गारंटी है कि लूप एक बार जरूर रन करेगा, व्हाइल में गारंटी नहीं है। इवन फॉर में भी गारंटी नहीं है कि लूप एक बार भी रन करे, क्योंकि फॉर और व्हाइल में पहले कंडीशन चेक होता है फिर लूप रन करता है। डू व्हाइल में क्या होता है, पहले लूप रन करता है फिर कंडीशन चेक होता है। लूप का मतलब उसके अंदर कमांड, और याद रखिएगा कमांड एक बार रन करने के बाद कंडीशन चेक होगी, फिर अगर कंडीशन ट्रू होगी दोबारा कमांड रन करेगा। तो कमांड कब तक रन करता है, जब तक लूप का कंडीशन क्या रहता है, ट्रू। कंफर्म है ना। मतलब मीनिंग समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब तक कंडीशन क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, तब तब लूप लूप कमांड क्या करेगा, रन करेगा। किसके अंदर, लूप के अंदर। ये सब तो बेसिक जानकारी दे रहा हूं जो आप लोग सभी लोग फैमिलियर होते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। ठीक। अब क्वेश्चन होगा फॉर से लूप कैसे डिफाइन करेंगे। ऐसे फॉर लिखा जाता है, फिर फिक्स मतलब 10 बार 20 बार 25 बार। जैसे मुझे चाहता हूं कि मेरा नाम या सेटपा 5 बार प्रिंट किया जाए, तो फॉर इंट ctr इज इक्वल टू 0, ctr इज लेस देन 5, ctr प्लस प्लस। ये तीन पार्ट इसके अंदर फॉर में होंगे। इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, इसको कहते हैं कंडीशन, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट या हाई। एक वेरिएबल जिस जो इस केस में क्या होगा, ctr नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा और उसको क्या वैल्यू असाइन हो जाएगा, 0। फिर ये कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये लूप के अंदर का जो कोड मैं लिख रहा हूं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनल सेटपा, ये कोड रन कर जाएगा। और ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, सेटपा प्रिंट होगा। यही वो कमांड है, इसी को लूप बोला जाएगा।
इसको लूप नहीं बोला जाएगा। एक्चुअली लूप के अंदर जो कमांड लिखा जाता है वो लूप का पार्ट होता है। तो ये कमांड कितनी बार रन करेगा बच्चा? जितनी बार ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू, क्योंकि पहले कंडीशन चेक हो रही है। तो अगर कंडीशन 3 टाइम्स ट्रू होगी तो ये कमांड कितनी बार रन करेगा? 3 टाइम्स। अगर कंडीशन 5 टाइम्स ट्रू होगी तो दिस कमांड विल रन 5 टाइम्स। अगर कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं होगी, जैसे यहां पर अगर मैं 5 असाइन कर दूं तो कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं होगी, तो लूप कमांड एक बार लूप रन नहीं करेगा, यानी मेरा कमांड एक बार भी रन नहीं करेगा। क्लियर है बच्चा लोग ऑनलाइन? और इसका फ्लो क्या होता है पता आपको? फ्लो का मतलब वह कैसे रन करता है, उसको फ्लो बोल रहा हूं मैं। फ्लो मैं समझा देता हूं। जब भी हमारा फॉर लूप वाला कोड रन करेगा तो उसका फ्लो देखें आप लोग। सबसे पहले ये वाला कमांड रन करेगा, एरो का सिंबल देखिएगा, ये वाला कमांड रन करेगा तो क्या होगा? एक सीटीआर नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा लोकल, जो कि सिर्फ जिसका एग्जिस्टेंस यानी जिसकी स्कोप किसका होगा, फॉर। फॉर के बाहर उसका कोई स्कोप, यानी फॉर के बाहर उसको यूज नहीं कर सकते, खत्म हो जाएगा। बनेगा कब? जब फॉर स्टार्ट होगा, और जैसे फॉर का ये एंड होगा, ये क्या है हमारा एंड ऑफ फॉर है ना। जैसे यहां पर कंट्रोल आएगा सीटीआर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, यानी सीटीआर की मेमोरी को डीएलोकेट कर दिया जाएगा, मेमोरी को रिलीज कर दिया जाएगा। और ये हमारा क्या बच्चा, इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा? कंडीशन। तो इसके बाद कंट्रोल यहां से कहां जाएगा? कंडीशन। अब कंडीशन की दो पॉसिबिलिटी है, ट्रू या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल जाएगा नीचे, कहां पर? यहां। ये कब? जब कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। इसको रन करेगा, ये वाला कमांड रन करेगा। इसको रन करने के बाद कंट्रोल यहां से कहां जाएगा? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद फिर कंट्रोल कहां जाएगा? कंडीशन पे जाएगा। किस पे जाएगा? कंडीशन पे। और कंडीशन फिर चेक होगा, कंडीशन ट्रू होगा। तो अब देखिए ये लूप है कि नहीं, मैं जरा समझाता हूं। मेरा एरो देखिएगा, जा रहा है, देखते जाइए ध्यान से। लूप है कि नहीं है? कहीं एंड नहीं हो रहा है। ये क्या बना रहा है? एक लूप। थोड़ा डायग्राम सही बना दूं मैं। तो पहले सबसे पहले ये कमांड रन करेगा, इस कमांड के बाद ये कमांड रन करेगा, इसके बाद ये कमांड रन करेगा, इसके बाद ये कमांड रन करेगा, इसके बाद फिर कंट्रोल इस कमांड पे जाएगा। अब देखिएगा लूप बनता हुआ दिखेगा। इधर देखिए, इधर से लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये लूप बन रहा है, ये एक लूप बन रहा है। इसका मतलब ये कमांड लूप के अंदर नहीं है। तो दिस कमांड इज नॉट पार्ट ऑफ द लूप। व्हाई? बिकॉज दिस कमांड विल रन ओनली वंस। आप देखो ना लूप से बाहर हो गया कि नहीं हो गया? केवल ये कमांड और ये कमांड और ये कमांड लूप का पार्ट है, यानी यही कमांड बार बार क्या करेंगे? रन करेंगे। और इसमें ये कमांड बच्चा टोटल n+1 टाइम्स रन करेगा। अगर लूप n टाइम्स रन कर रहा है तो दिस कमांड विल रन हाउ मेनी टाइम्स? n+1। कौन सा? कंडीशन वाला। ये अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, और ये कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है बच्चा, लॉजिकल है। लॉजिकल क्वेश्चन जानते हैं ना? जैसे एक बार हुआ क्या, मैंने कहा कि जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स तो आप सबको पता है, उनका स्काई कोड जो होता है 65 से 90 तक होता है। एक बच्चे की मैथ थोड़ा ज्यादा अच्छी रहती लगता था, वो थोड़ी देर बैठा रहा, बर्दाश्त नहीं हुआ उससे। मैंने कहा क्या हुआ बच्चा? कह रहा सर एक चीज नहीं समझ में आई। मैंने क्या समझ में नहीं आया? कह रहे कहा 25 है अल्फाबेट है क्या? मैंने कहा क्या बात करते हो? अरे अंग्रेजी में अल्फाबेट कितने हैं? बोलो 26 है। तो तुमको ये क्वेश्चन कहां से आ गया 25 अल्फाबेट से? वो सर आपने बताया ना कि वो स्काई कोड जो होता है 65 से लेकर कहां तक होता है? 90 तक। तो 25 से हुआ। मैंने कहा कैसे हुआ जरा बता मुझे। कहा 90 में से 65 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा? 25। मैंने कहा ये बंदे ने ज्यादा दिमाग लगा दिया, एकदम एकदम ज्यादा दिमाग लगा दिया। +1 नहीं भाई, 65 इंक्लूडेड है। तो आप फिंगर पे काउंट करोगे तो 65 को जब इंक्लूड कर लोगे तो एक 90 तक 26 हो जाएगा। टोटल काउंट करिए ना, है ना? तो वो ज्यादा मैंने कहा दिमाग लगा लिए। तो ये चीज गड़बड़ ना हो कि हम क्या बोले
कि सर जब लूप 5 बार चला तो कंडीशन भी 5 बार चेक होगा, लूप का बॉडी भी 5 बार रन करेगा और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी 5 बार होगा। मैंने कहा कैसे? आप देखो कैसे, आप बताओ ये कंडीशन कितनी बार ट्रू होगा? 5 बार। तो एक बार फॉल्स भी तो होगा, तो इसका मतलब ये कोड कितनी बार रन किया? 6 बार। तो इसका मतलब इंक्रीमेंट 5 टाइम्स होगा, बॉडी वाला कोड 5 टाइम्स रन करेगा, बट कंडीशन वाला कोड कितनी बार रन करेगा? n+1। अगर लूप n टाइम्स रन किया है बच्चा, तो कंडीशन गारंटी है कि कितनी बार हुआ होगा? n+1 कंडीशन वाला कोड। आप सोचो ना, आपको स्टार्ट करता हूं मैं, अभी नहीं, अभी तो जीरो रखना पड़ेगा मुझे। मैं यहां क्या साइन कर रहा हूं? 0। अब बताओ सीटीआर का इनिशियल वैल्यू क्या साइन हुआ है? 0। 0 के बाद ये कंडीशन में क्या रख दीजिए? सीटीआर की वैल्यू 0। तो कंडीशन क्या बन गया? 0<5। एक्सप्रेशन क्या हो गया? 0<5। अब ये एक्सप्रेशन जब रिजॉल्व होगा तो क्या आएगा? ट्रू। तो ट्रू रिटर्न होगा। ट्रू रिटर्न होगा तो ये कोड रन करेगा पहली बार, कंडीशन भी एक बार चेक हुआ, ये कोड भी एक बार रन किया, और उसके बाद सेट पर प्रिंट होगा और फिर ये कोड रन करेगा, सीटीआर का वैल्यू 1 हो जाएगा। हो गया। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट करेगा कंडीशन पे, अब की बार कंडीशन वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया? 1<5। तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट हुआ 1<5, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो ये कोड क्या करेगा? सेट पर प्रिंट कर देगा। फिर कंट्रोल से कंट्रोल यहां से कहां जाएगा? इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होके सीटीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। ये कोड भी 2 बार रन कर चुका, ये कोड भी दूसरी बार रन कर चुका है। अब कंट्रोल यहां से तीसरी बार रन कराने के लिए जाएगा कंडीशन पे। कंडीशन वाला एक्सप्रेशन क्या इस समय हो चुका है? 2<5। तो कंडीशन तीसरी बार ट्रू हो गई कि नहीं हो गई? तो कंडीशन वाला कोड तीसरी बार रन किया, फिर कंडीशन ट्रू होगा तो ये कोड रन करेगा, सेट पर तीसरी बार प्रिंट हो जाएगा, फिर ये कोड इंक्रीमेंट करके सीटीआर का वैल्यू 3 कर देगा। फिर यहां से कंट्रोल जाएगा कंडीशन में, चौथी बार कंडीशन क्या होगा? 3<5। ठीक। पांचवी बार कंडीशन क्या होगा? 4<5। छठी बार कंडीशन क्या होगा? 5<5 टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब कंडीशन वाला कोड कितनी बार रन करेगा? 6 टाइम्स इन केस। क्लियर है ऑनलाइन बच्चा लोग? तो चलिए लूप का कुछ डेमो दिखाता हूं आपको, ट्रेलर। जब हम डेटाबेस वगैरह में लूप, डेटाबेस वाले काम करके लूप चलाते हैं, तो ज्यादातर लूप के लिए व्हाइल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, फिक्स नहीं होता कि कितने रिकॉर्ड डेटाबेस से आएंगे या डेटाबेस में जाएंगे। जैसे बहुत से कोड हमारे बच्चा जहां पर फिक्स होता है, क्या कि हाउ मेनी टाइम्स। जैसे अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, ये मेरा कैलकुलेटर बना हुआ बच्चा, जब आपको मैं बनाना सिखाऊंगा कैलकुलेटर का यूआई, इस कैलकुलेटर को जब आप बनाओगे, यूआई यूआई बोले तो यूजर इंटरफेस, तो इसमें ये 20 बटन्स हैं जो कि अपने आप नहीं आई हैं, इसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ा है। एक कोड लिखना पड़ता है बच्चा बटन क्रिएट करने का, और एक कोड लिखना पड़ता है बटन को ऐड करने का। तो आप बताओ कुल कितनी बटन है? 20। तो बटन क्रिएट करने का कोड मुझे कितनी बार रन कराना था? 20 बार। ऐड करने वाला कोड कितनी बार रन कराना था? 20 बार। तो मैं 20 बार थोड़े लिखूंगा, मैंने क्या डिफाइन कर दिया? लूप। और क्रिएट करने वाला कोड एक बार लिखा केवल, कहां डाल दिया? लूप में। ऐड करने वाला कोड भी कहां डाल दिया? लूप में। तो दोनों कोड मुझे कितनी बार लिखना पड़ा? एक बार। और मुझे पहले से मालूम था कि मेरे कैलकुलेटर में कितनी बटन ऐड करनी है? 20। तो इसका मतलब लूप कौन से डिफाइन किया होगा? फॉर से। पहले से मालूम था कि नहीं मालूम था बच्चा? तो यहां लूप किससे डिफाइन किया गया होगा? फॉर से। कंफर्म है? अब जैसे ये लूडो है, लूडो का कोड देखिएगा, इस कोड में एक एरो है, दिख रहा है आपको? ये अपने आप रोटेट नहीं हो रहा है, एक्चुअली इसका यहाँ पर एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस है इस डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस में कुछ कुछ एक एक का डिक्रीमेंट मैंने किया है, और 20 बार डिक्रीमेंट किया है, यानी ये यहां से यहां तक आ रहा है, और कितने बार कितने कदम चल रहा है? 20। यानी एक्स में डिक्रीमेंट और फिर एक्स में इंक्रीमेंट। पहले 20 बार एक्स में क्या हुआ है? इन डिक्रीमेंट। फिर 20 बार एक्स में क्या हुआ? इंक्रीमेंट। ये काम कितनी बार हुआ? 20 बार। तो उसके लिए मैंने फॉर लूप से किया, लेकिन उस फॉर लूप को व्हाइल के अंदर डालना पड़ा, क्योंकि एक बार गया फिर आया, फिर जाना फिर आना है, यानी नेस्टेड लूप यहां हुआ, लेकिन उसको मैंने व्हाइल में डाला। क्यों?
क्योंकि वो लूप रिपीट कितनी बार होगा, 20 बार वाला लूप कितनी बार रिपीट होगा ये नहीं मालूम। जब तक ये एरो तब तक मेरा रोटेट होता रहेगा जब तक इस पे डाइस पे क्लिक ना किया जाए। तो ऐसे लूप को क्या बोलते हैं, वेरिएबल लूप। कौन सा लूप, यानी जैसे इस पे यूजर क्लिक करेगा देखो ये एरो रुक गया, रुक गया कि नहीं रुक गया, अब एक दूसरा एरो चलने लगा। तो यही समझिएगा कहां पर आपको फिक्स्ड लूप बनाना है और कहां पर आपको वेरिएबल लूप और कहां पर आपको इनफिनाइट लूप। मैं आपको नीड पैदा करूंगा तीनों की। यस यस यस, वाइल या डू वाइल दोनों से हो जाएगा। तो चलिए लूप वाला एक छोटा सा डेमो देखते हैं हम लोग, इसके बाद इस लूप पे काफी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। कभी भी मैं आप याद रखिएगा इक्लिप्स यूज करिएगा तो नया टॉपिक होगा तो वर्क स्पेस बदल दीजिएगा, एक बेस वर्क स्पेस रखिएगा। जैसे आप अपना बेस वर्क स्पेस रख दीजिएगा कोर जावा, मतलब वो बेस फोल्डर। अब उसके अंदर जैसे आपका टॉपिक चल रहा है लूप, तो जब आप इक्लिप्स खोलिएगा तो वो बेस वर्क स्पेस दिखाएगा, उसके आगे स्लैश लिख दीजिएगा लूप, तो लूप नाम का फोल्डर बना के इक्लिप्स स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब लूप वाला जितना कोड लिखेंगे अब आप लूप वाले फोल्डर में जाएगा। फिर अगला टॉपिक अगर मैंने मान लिया कंडीशन का स्टार्ट किया है तो उसी वर्क स्पेस में क्या करेंगे, कोर जावा वाले में कंडीशन वाला फोल्डर बना लेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको जब कोड कभी देखना पड़ेगा तो आपके लिए खुद आसान हो जाएगा कि मेरा कौन सा कोड कहां पर है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, एक जावा प्रोजेक्ट बनाऊंगा और यहाँ पर कौन सा लूप हम डिफाइन करेंगे, फॉर। वैसे इसको फॉर लूप बोला जाता है बट एक्चुअली फॉर लूप जैसा कोई लूप होता नहीं। फॉर फॉर कीवर्ड का यूज करके जो लूप डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉर लूप, बस। यानी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ लूप। फॉर लूप किसको बोलोगे आप, द लूप विच इज डिफाइंड यूजिंग व्हाट, फॉर, बस। आदत वही मेरी क्या है, मैं ऐप नाम की क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर मेन मेथड डिफाइन करूंगा और थोड़ा मैं अपने ये एडिटर का वो बढ़ा रहा हूं जूम। कंट्रोल के साथ अगर आप कंट्रोल की प्रेस करते हो ये अपने कीबोर्ड का प्लस की प्रेस करेंगे, कौन सा की, तो ये इसका साइज बढ़ा देगा और अगर माइनस करिएगा तो साइज घटा देगा। आप क्यों घटाओगे बढ़ाओगे, आप तो अकेले स्क्रीन देख रहे हो, आपके सामने है। ये तो मुझे आपके लिए बढ़ाना पड़ रहा है कि आप पीछे बैठे हुए प्रोजेक्टर पे सही नजर आए। थोड़ा फॉन्ट बड़ा रहेगा तो आंखों पे बहुत जोर नहीं देना पड़ेगा, और अगर मैं माइनस कर दूंगा तो छोटा हो जाएगा, अगर प्लस करूंगा तो जूम है, ये जूम इन जूम आउट। ठीक है, लूप डिफाइन कर रहे हैं फॉर, फॉर लिखिएगा, इसके अंदर एक वेरिएबल बना लीजिएगा, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मेरी आदत है सीटीआर, कुछ भी रख दो। सीटीआर बोले तो काउंटर, क्यों, क्योंकि फॉर हमेशा काउंटिंग करके ही चलेगा। जब भी बच्चा कोई चीज फिक्स हो काउंट करना पड़ेगा। जैसे यहां पर कुछ चेयर्स रखी हैं, आपको टास्क दिया गया उसमें से 20 चेयर बाहर करो, काउंट किए बिना करोगे, यानी चेयर निकालने का काम एक बार में आप एक कर पा रहे हो, तो इसका मतलब वो काम कितनी बार करोगे आप, 20 बार। तो कहीं ना कहीं तो काउंटिंग होना चाहिए कि 20 बार हुआ कि नहीं हुआ। एक बंदे को पनिशमेंट दिया गया, टीचर ने पनिशमेंट दिया कि कान पकड़ के उठक बैठक कर, कितनी बार, 100 बार। कोई न कोई तो काउंट करे, जो क्लास का मॉनिटर होता है वो काउंट करता है, तो काउंट करेगा क्या, एक बार जब उसका हो जाएगा तो 1, दूसरी बार हो जाएगा तो 2, तीसरी बार हो जाएगा तो 3, और जब 100 हो जाएगा तो कहेगा हो गया रुक जा। हुआ कि नहीं हुआ, तो काउंटिंग का जरूरत पड़ेगा कि नहीं। यानी जब भी फॉर लूप डिफाइन किया जाएगा रिपीट करने के लिए, कोई कमांड बार बार क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो किसका जरूरत पड़ेगा, काउंटिंग का। और काउंटिंग बिना इंटीजर वैल्यू के होगा, यहां पर मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं और उसको क्या वैल्यू असाइन कर दे रहा हूं। अब क्वेश्चन आएगा सर 0 ही क्यों, 1 क्यों नहीं। इसका मतलब है कि आप पहले में एक 1 कर दोगे चाहे एक बार लूप चले, या काउंटर में 1 तब होना चाहिए जब एक बार काम हो जाए। इसलिए इस पर करेक्ट वे क्या है, काउंटर जब भी डिक्लेयर किया जाए वेरिएबल काउंट के लिए, उसकी वैल्यू क्या असाइन होनी चाहिए उसमें, 0। 0 क्यों, 1 क्यों नहीं।
अरे भैया जब काउंट करिएगा तो जब काउंट एक बार हो जाएगा तब तो 1 का इंक्रीमेंट करके क्या किया जाएगा, 1 किया जाएगा। कंडीशन में हमने क्या लिख दिया, अगर मुझे कितनी बार कोड रन कराना है, 5 टाइम्स, तो लेस देन आर इक्वल टू 5 मत करिएगा, नहीं तो 6 टाइम्स लूप रन कर जाएगा। और ये सीटीआर प्लस प्लस आए क्या, इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो इसीलिए तो प्लस प्लस लिखा है। डबल प्लस क्या मतलब, इंक्रीमेंट करा रहा हूं मैं यार, ये तो प्लस प्लस बच्चा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। आप सोचो ना कि जब एक बार काम हो जाएगा तो काउंटर का वैल्यू क्या क्या हो जानी चाहिए, 1 का इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। डबल प्लस नहीं लगाया, ये इंक्रीमेंट क्या है, ऑपरेटर है। काम क्या है, मेरे को सेट पर प्रिंट कराना है। अब इसे रन कराइए, रन यहां से भी करा सकते हैं, रन राइट क्लिक करके, रन एज व्हाट, जावा एप्लीकेशन। देखिए हाउ मेनी टाइम सेट पर गेट प्रिंटेड, 5 टाइम सेट पर प्रिंट हुआ। क्लियर है, बताएं आप, माय पॉइंट इज क्लियर। ये है लूप कैसे डिफाइन किया जाए। चलिए अब क्वेश्चन ये आएगा कि यहां पर क्या क्या कोड मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। ये हमारा कोड एक बार रन करेगा, और इस कोड के रन करने से क्या होगा इरफान, बस एक का काम होगा। बेमन का बता रहे हो, जैसे लगता है कि किसी का बधुआ मजदूर हो, उसने कह दिया तो बता दे, पूरा बोलो यार। सीटीआर नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा और उसको क्या साइन होगा, 0। फिर इसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन इवेल्युएट होगा। कंडीशन क्या एक्सप्रेशन है, हम इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, कंडीशन। अगर कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, तो बॉडी वाला कोड रन करेगा, इसको बॉडी कहते हैं। और बॉडी का कोड रन करने के बाद कंट्रोल कहां जाएगा, इंक्रीमेंट पे। और इंक्रीमेंट होगा तो सीटीआर की वैल्यू 0 से क्या कर दी जाएगी, 1। 1 के बाद फिर कंडीशन चेक होगा बच्चा, कंडीशन अगर ट्रू होगा फिर ये कोड रन करेगा। वही हो रहा है, स्टार्टिंग में 0 था, फिर एक बार सेट पर प्रिंट हुआ, 1 हो गया, फिर 2 3 4 एंड 5। इस तरह से ये हमारा लूप रन करेगा। ये देखिए, ये आपका आउटपुट है, दिस इज योर आउटपुट। ऑनलाइन क्लियर है बच्चे लोग। सेम कोड हम किससे कर सकते हैं, वाइल से, बट बेटर नहीं पड़ेगा। बेटर क्या पड़ेगा, फॉर। इसके लिए वेरिएबल काउंटर वाला ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, और कंडीशन यहां लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा कोड बदल गया, यानी इंक्रीमेंट नीचे हो जाएगा, बट यस ये भी हमारा काम करेगा। मैं जानबूझ के मैसेज बदल रहा हूं, जिससे ये नीचे वाली स्क्रीन पे कम से कम मैसेज आपका क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इससे लगेगा कि यही वाला कोड किससे किया गया है, वाइल से। इस कोड के लिए अगर ये फिक्स था क्या कि 5 टाइम्स सेट पर प्रिंट कराना था, तो ये कोड से बेटर कौन सा पड़ेगा, फॉर वाला। उसके पीछे रीजन भी है, मैं बताऊंगा आपको, अभी नहीं, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। वेरिएबल का स्कोप बच्चा, यहाँ वेरिएबल का स्कोप हो गया मेन मेथड। इसका मतलब ये वेरिएबल मेमोरी में कब तक एग्जिस्ट करेगा, जब तक आपका मेन मेथड रन करेगा। और अगर मेन मेथड 10 घंटे के लिए रन कर रहा है और लूप 1 सेकंड में कंप्लीट हो गया, तो लूप के कंप्लीट होने के बाद भी वेरिएबल मेमोरी में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसको डिक्लेयर कहां किया गया है, मेन के अंदर। मेन मेथड के अंदर ही तो कोड लिखा गया है। और यहां पर वेरिएबल को कहां डिक्लेयर किया गया था, लूप के अंदर, मेन में नहीं। लूप मेन के अंदर है, बट वेरिएबल किसके अंदर है, लूप के अंदर। तो इसका स्कोप क्या है बच्चा, लूप है। इसका मतलब लूप जैसे ही स्टार्ट होगा वेरिएबल क्रिएट होगा, और लूप जैसे ही यहां पर एंड होगा वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। देखिए यहां पर वेरिएबल को आप एक्सेस करेंगे, एरर आ जाएगा। एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपाइलर कह रहा है कि इसका स्कोप है नहीं है। पढ़िए कंपाइलर क्या लिख के आ रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व, यानी सीटीआर नाम का वेरिएबल नहीं है, एरर आ रहा है। लेकिन यहां पर मैं यही कोड कहां लिखूं, वाइल में। यहां पर कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि सीटीआर मेन में है, तो मेन में तो यूज हो जाएगा।
ग्लोबल तो नहीं बोलिएगा, लेकिन बस स्कोप देखिएगा, लूप के कंटेक्स्ट बताना पड़ेगा, किसके कंटेक्स्ट में ग्लोबल है और किसके कंटेक्स्ट में लोकल है। तो सर ग्लोबल ये, कंटेक्स्ट जरूर। हाँ बोलिए। हाँ सर, वाइल में हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते क्या कुछ भी, ये कंडीशन ही चेक नहीं करेगा बस? नहीं, वाइल का सिंटैक्स ही यही होता है, वाइल का सिंटैक्स ही होता है। क्योंकि मैं एक बार क्लियर बता दूं, वाइल हमारा इस पर्पस के लिए बनाया गया है कि आपका लूप फिक्स्ड ना हो, और जब फिक्स नहीं होगा तो काउंटिंग नहीं होगी। सोचो ना, काउंटिंग का जरूरत कब पड़ेगा आप बताओ। अगर बंदे को पनिशमेंट दिया गया और कहा गया जब तक तुम्हें ना बोला जाए तब तक तुम उठक बैठक करो, काउंटिंग का जरूरत है का? यहां काउंटिंग का जरूरत, कौन काउंट करेगा? उससे कहा गया कि जब तक हम तुमको बोले ना कि हाँ रुक जाओ, तब तक तुम क्या कर, उठक बैठक कर। अब वो करता जाए करता जाए करता जाए, तो ये कौन सा लूप, ये कौन सा लूप हो जाएगा? वाइल वाला हो जाएगा। इसमें काउंटिंग की क्यों जरूरत पड़ेगी? दीपक, आर यू लेकिन, गेटिंग माई पॉइंट? हाँ लेकिन यहाँ पे सर कंडीशन में तो बता देना कि 5 से लेस देन रहेगा अरे मैंने काउंट। क्या बोला था, मैंने कहा था जो कोड फॉर से हो रहा है वो वाइल से भी हो जाएगा और डू वाइल से भी हो जाएगा। अलाउ कर दिया गया है, बट बेटर कौन सा पड़ेगा? मैंने शब्द बोला था बेटर। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, जैसे ये मैं अभी बना मैंने ऐप कहा था डॉट जावा वाले। दिस इज बैड प्रोग्रामिंग, दिस इज नॉट गुड प्रोग्रामिंग। हाँ। अच्छा सर, एक बार ये ऐप डॉट जावा वाला जावा फाइल एक बार ओपन करो तो। हाँ। अच्छा सर, इसमें जैसे इंट सी टी आर इक्वल्स टू जीरो हाँ यहाँ पे बोलिए। इनिशियल। हाँ, इसमें अगर हाँ मैं बोलिए, फोर लूप, हेलो, बोलिए सुन रहा हूं मैं आपको। हाँ हाँ सर, इसके बाद फोर लूप के बाहर अगर हम इंट इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं और यहाँ पे डायरेक्ट सी टी आर इक्वल्स टू जीरो लें तो ये बेटर अप्रोच है क्या? जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं अभी अभी तो। मैंने बताया उसका स्कोप क्यों बढ़ा रहे हैं, मेमोरी में लाइफ क्यों बढ़ा रहे हैं। आप अगर इस सीटीआर को यहां डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। यहां डिक्लेयर करके यहां पर असाइन करें, इनिशियलाइज करें, तो आपने इसको क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया अननेसेसरी किसका। तो फिर वाइल में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? आपने वेरिएबल अच्छा कहां डिक्लेयर कर दिया, आपने वेरिएबल मेन में डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब इसका स्कोप क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा। इसका मतलब ये मेमोरी में वेरिएबल कब तक रहेगा बच्चा, जब तक हमारा मेन मेथड रन करेगा। अगर मेन मेथड 10 घंटे रन कर रहा है तो हमारा अननेसेसरी ये वेरिएबल 10 घंटे रन कर रहा है, और काम इसका केवल क्या था, लूप को चेक करना कि लूप 5 बार रन किया कि नहीं रन किया। तो जब लूप द एंड हो जाए तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। दीपक हाँ सर, समझा समझा, समझ गया सर। क्लियर है ना, सब लोग समझिएगा। मैं थैंक यू थैंक मेरे से मेरा अगर बच्चा मुझसे प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो डेप्थ में जाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको समझाना ही पड़ेगा कि स्कोप भी होता है। और इसको कहते हैं बच्चा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यानी अगर अननेसेसरी वेरिएबल आपका क्या है, बना है और यूज नहीं हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है बताइए। मेन में आपने डिक्लेयर कर दिया और लूप के आगे उसका कोई स्कोप आपको आपको डिसाइड करना है कि मेरे वेरिएबल का स्कोप क्या होगा। क्लियर है मेरी बात ना? स्कोप समझिएगा आप चीजें। यहाँ आने का फायदा तभी मिलेगा जब आप कुछ एक्स्ट्रा सीखो, बाकी ये सब तो गूगलों पे मिल जाएगा यार, कि लूप कैसे डिफाइन किया जाए, ये तो गूगल पे भी मिल जाएगा। सर, क्लास बहुत अच्छा, मतलब एक्सपोजर मिल रहा है, वरना जावा के तो नाम पे तो सर मैं अभी क्या कह रहा हूँ, मैंने एक मेरा दो जगह बेनिफिट ट्राई नहीं भी। मिलेगा। आप मेरे पास क्यों आए हैं, इसीलिए आए हैं कि मैं आपको चीजों को बता सकूं कि क्यों मैंने आपको बताया था प्लस प्लस ऑपरेटर क्यों बनाएगा, उसके पीछे समझाने की कोशिश की। एज अ ह्यूमन अगर हमें 1 का इंक्रीमेंट कराना है, और 1 का इंक्रीमेंट एक ऐसा इंक्रीमेंट है जो सबसे ज्यादा लिखा जाने वाला कोड है, और एज अ ह्यूमन हम मिस्टेक कर सकते हैं। और जब बड़ा कोड आप लिखते हैं तो मिस्टेक हो जाएगा बच्चा। और अगर आप मिस्टेक इतने हैं, आप इतने केयरफुल हैं, मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, तो एक लिटमस टेस्ट कर लीजिएगा। घर पे जाके 1 से लेकर 500 तक 500 तक गिनती कॉपी में लिख के टेस्ट कर लीजिएगा। बिना गलती के लिख पाएंगे? सवाल नहीं उठता, इम्पॉसिबल। मैंने कई बार टेस्ट किया। आपको कहोगे सर ये तो 1 से लेकर 500 तक गिनती हमने, मैंने कहा ना गिनती लिखना आपको आता है, मिस्टेक हो जाती है, हाथ हमारा कुछ और लिख जाता है, हम सोचते कुछ और है, लिख कुछ और देते हैं। तो ये ह्यूमन है हम लोग। क्योंकि 1 से लेकर 500 तक गिनती लिखने में अच्छा खासा क्या लगता है,
टाइम लगता है। और जल्दी में हम सोचते हैं हमारे लिए चैलेंज, हम कर लेते फटाफट, वही में मिस्टेक हो जाएगा। पता चला 45 के बाद 47 6 लिखना था, आपने लिख दिया 47, तो यही तो मिस्टेक हो गया। तो ये चीजें समझना हमको कि वाइल से क्यों बेटर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाइल में स्कोप हमारा मेन हो जाएगा, मेथड हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, मेथड, लूप नहीं होगा। और याद रखिएगा काउंटिंग वाला वेरिएबल तभी डिक्लेयर करिए जब आपको पता है कि हाउ मेनी टाइम्स योर लूप हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी कितनी बार एग्जीक्यूट होना है। तो ये करेक्ट तरीका नहीं है, ये इनकरेक्ट, सही तरीका नहीं है, अलाउड है। कभी कभी हमें क्या होता है बच्चा, कभी कभी हमें काउंटर वेरिएबल को लूप के बाहर भी यूज करना, इसलिए इन्होंने अलाउ कर दिया क्या, कि आप उसे लूप के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होगा बच्चा, कब, जब हमें काउंटर वेरिएबल को कहां यूज करना पड़ता है, आउटसाइड द लूप, तब उस केस में, तब फिर कर भाई देखिए कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, जहां पाना ना हो वहां हम कहें खोए फालतू का, जब कुछ पाना नहीं तो हम खोए क्यों भाई, वही मैं बात कर रहा हूं। तो वाइल से भी हो रहा है देखिए, लेकिन वाइल में पंगा क्या है, आपको जो वाइल का सिंटैक्स है यहां पर सिर्फ केवल कंडीशन अलाउड है, केवल क्या अलाउड है, और पहले प्लस मैंने ये भी बोला आपको, ये परफेक्ट यहां नहीं है। अगर आपको 5 टाइम्स सेटफा प्रिंट कराने के लिए लूप डिफाइन करना था, तो डोंट डिफाइन यूजिंग वाइल, डोंट डिफाइन इट यूजिंग व्हाट, फॉर। इधर डू वाइल से भी मत करो, चलो डू वाइल से करके दिखा देता हूं, वो भी अलाउड है। लेट मी डू इट। यहां पर ये कट कर लो यहां से, और यहां क्या लिख दोगे, डू, और इसी के कर्ली ब्रेस के बाद नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर यहां पड़ेगा, यहीं पर वाइल लिख दो और सेमीकोलन लगेगा इस बार। किसी और लूप के कंडीशन, उसमें कंडीशन में सेमीकोलन नहीं होगा, केवल यही लूप है, क्योंकि इसका कर्ली ब्रेस यहां एंड हो गया बच्चा, ये टर्मिनेटर ये था, यानी वहां पर जो वाइल था उसका टर्मिनेटर क्या था, कर्ली ब्रेस, और इस वाइल का टर्मिनेटर क्या होगा, क्योंकि ये डू का टर्मिनेटर है, इसे सेमीकोलन लास्ट में लगेगा, नहीं लगाइएगा तो एरर आ जाएगा। अब ये वाला भी लूप कितनी बार रन करेगा, दिस लूप विल आल्सो रन हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, पर ये गारंटी कि इसमें लूप कम से कम एक बार जरूर रन करेगा। ये देखते हैं हम, अब तीनों में इसको 10 करेंगे, तीनों में ये वैल्यू क्या करेंगे 10, सीटीआर को यहां हमने 10 किया, देखिए क्या लूप रन करेगा एक बार, यस इट विल रन वंस। अब चलिए ऐप 2 में जाते हैं, यहां पर हम इसको 10 करते हैं, एक बार भी रन नहीं करेगा, नहीं रन किया। फॉर में चलिए, इसको हम क्या कर रहे हैं 10, देखते हैं क्या एक बार रन करता है, एक बार भी रन नहीं किया, तो देखा आपने, यानी समझ में भी आ रहा होगा क्यों, क्योंकि वाइल में पहले लूप रन करता है फिर कंडीशन, सॉरी डू वाइल में पहले लूप रन करता है फिर कंडीशन इवेल्युएट होता है, और फॉर और वाइल में पहले कंडीशन इवेल्युएट होती है फिर लूप रन करता है। डन। इसमें कोई डिफॉल्ट मैसेज नहीं आएगा क्या, जैसे कि कोई अरे एरर या चमत्कार थोड़ा होगा, उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, कोई मिराकल नहीं होगा, हर के पीछे क्या होता है कोड, ये तो आपकी मिस्टेक थी बच्चा ना। हाँ वो तो समझा, लेकिन अरे डिफॉल्ट मैसेज कैसे आ जाएगा भैया मेरे, मैंने कुछ लिखा था, प्रिंट करने के लिए लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट चैनल, जब तक आप ये नहीं लिखेगा तब तक कुछ भी डिस्प्ले किया नहीं जाएगा। नहीं, जैसे सर एरे में होता है कोई स्पेस की ज्यादा हो जाता है एलिमेंट्स उसमें, तो बोलते हैं ना एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ऐसे करके कोई उसको कुछ मैसेज मैसेज नहीं। कहते हैं उसको, वो तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक्सेप्शन इस कहते हैं, हाँ अगर आपके कोड में एक्सेप्शन आ रहा है तो आपका कोड सबसे घटिया कोड माना जाएगा, और हो सकता है आपके प्रोजेक्ट को कोई लाइक ना करे, उसको एक्सेप्शन हम लोग बोलते हैं बच्चा, यानी आपके प्रोग्राम के रन टाइम में अगर कोई क्या आ जाए, एरर आ जाए, तो दैट एरर इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेप्शन। और इसमें क्या एक्सेप्शन दिखाना था, इसमें तो हमने कंडीशन ही अपने हिसाब से दी है,
ये तो हम दिखाना चाह रहे थे कि अगर फॉर में क्या होगा, कंडीशन अगर शुरू में ही फॉल्स हो गई तो फॉर वाला लूप रन नहीं करेगा। व्हाइल में भी यही होगा, बट डू व्हाइल में कम से कम एक बार लूप जरूर रन करेगा, ये हम लोगों ने देखा। दीपक, क्लियर है मेरी बात? यस सर। आइए जरा फॉर पे कुछ हम लोग काम करते हैं। जैसे अगर हमें मान लिया जाए किसी नंबर का टेबल जनरेट करना हो, थोड़ा लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं। आई वांट टू जनरेट टेबल ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, और जो टेबल जनरेट करके नंबर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हमने अपनी क्लास का नाम क्या रख दिया आपकी बार जानबूझ के, टेबल। मैं चाहता हूँ ऐप से थोड़ा ई ना हो कि ऐप रखें आप, इसमें मेन मेथड भी डाल दिया, और टेबल किस नंबर का जनरेट करा वो नंबर हम चाहे तो यूजर से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो चलो यूजर से एक्सेप्ट करा देना। इसके लिए स्कैनर क्लास का क्या क्रिएट कराना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमें सिस्टम डॉट इन पास करना पड़ेगा, और ये बाद में जब मैं आऊंगा तो बताऊंगा, मतलब वो उसके कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर यूजर को हम एक मैसेज देंगे, क्या मैसेज, एंटर द नंबर, यानी जिस नंबर का टेबल जनरेट करना है। और ये दो मेथड है, प्रिंट और प्रिंट जनरल। प्रिंट मेथड से क्या होगा, मैसेज के बाद लाइन ब्रेक नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन है नेक्स्ट इंट, तो ये नेक्स्ट इंट नाम का क्या कॉल किया है, कमांड पहचानिए। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कमांड है, ये वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड है, और ये वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने का कमांड है। ये प्रिंट नाम का मेथड कॉल करने का कमांड है, यहाँ पर नम नाम का वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड है, नेक्स्ट इंट नाम का मेथड कॉल करने का कमांड है, और मेथड जो रिटर्न करेगा वो नम नाम के वेरिएबल को असाइन करने का कमांड है। इरफान बताओ, इस कमांड में कुल कितने कमांड है, 3। पहला कमांड बताओ, फर्स्ट कमांड क्या है इसका, ये नम नाम का वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड है। ये स्कैनर क्लास का नेक्स्ट इंट नाम का क्या है, मेथड, मेथड के कॉल करने का कमांड है, और मेथड जो रिटर्न करेगा वो नम को असाइन करने का कमांड है। कमांड की लिस्ट याद होगा, मैंने बताई थी, उन्हीं में से होगा। ठीक है, आपको पता चला क्या क्या कमांड है, बताइए क्या क्या कमांड है इसमें। सबसे पहले एक नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट करेंगे आप क्रिएट करेंगे या क्रिएट होगा? क्या बात है। चलो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा साथ थोड़ा सा मैं परफेक्टनेस चाहता हूँ, यानी वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड कह सकते हैं, यानी वेरिएबल क्रिएट करने का कमांड है। हाँ, अगर मैं पूछूं रन करेगा तो क्या होगा, तब आप बोलेंगे नम नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, नेक्स्ट इंट नाम का मेथड कॉल होगा, और मेथड जो रिटर्न करेगा वो नम को असाइन होगा। ठीक है ना, कंफर्म? आप उसको दो लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, एक्टिव में भी और पैसिव में भी, जैसा बोलना चाहे एकदम। और ये मेथड बताना पड़ेगा, किसका मेथड, स्कैनर क्लास का बोलिएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका टेबल जनरेट करना है, तो क्या लिखने जा रहे हैं, कोड टू जनरेट एंड डिस्प्ले, कोड टू जनरेट, कोड टू, ये कमेंट है, कमेंट, इसको सिंगल लाइन कमेंट कहा जाता है। दो तरह का कमेंट होता है, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। तो टेबल जनरेट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होना चाहिए। तो अब की बार लूप में हम जो वेरिएबल बनाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, नाम तो सीटीआर रखेंगे, लेकिन असाइन करेंगे 1 से, 0 से नहीं। किसे असाइन करेंगे, क्योंकि हम इसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और कंडीशन में क्या लिख देंगे आपकी बार, लेस देन आर इक्वल टू 10। अभी भी लूप 10 टाइम्स रन करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 10 टाइम्स होना है। क्लियर है? इसके बाद इसके अंदर कोड क्या आएगा, इसके अंदर वही कोड होगा, नम की वैल्यू को सीटीआर की वैल्यू से क्या करने के लिए, तो नम की वैल्यू को सीटीआर की वैल्यू से मल्टीप्लाई, और जो रिजल्ट पैदा हो एक वेरिएबल में क्या हो जाए, असाइन। इसका मतलब ये कोड रन करेगा तो क्या होगा, 3 काम होगा। पीछे लास्ट में क्या नाम है बच्चा आपका, विशाल, बताओ। ये कोड रन करेगा तो 3 ऑपरेशन फुल परफॉर्म होगा। वो तीनों ऑपरेशन बताओ क्या क्या होगा, पूरा बोलो, वेब नाम से
वेरिएबल क्रिएट होगा। फिर मेथड नहीं है, नम का वैल्यू सीटीआर की वैल्यू के साथ क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। मेथड नहीं है, ये तो ऑपरेटर है यार, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, कहाँ मेथड है यहाँ पर। नम की वैल्यू सीटीआर की वैल्यू से क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई सीपीयू में, और जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो नम रेज में असाइन हो जाएगा। मेथड नहीं बचे, हम मल्टीप्लाई का कोड है, किसका कोड है, तो यानी नम वेरिएबल की वैल्यू जो कि इनिशियली यूजर से आएगी, मान लो वैल्यू आई है 7, तो सीटीआर पहली बार लूप रन करेगा तो सीटीआर का वैल्यू क्या होगा 1, तो 7 और 1 का आपस में क्या किया जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, और रिजल्ट जनरेट होगा 7, वो रेज में असाइन हो जाएगा। और यहाँ पर रेज की वैल्यू को क्या करा दिया हमने, क्योंकि हमने कहा था हमें डिस्प्ले भी कराना है। अब देखिएगा जो नंबर यूजर डालेगा, अभी तो नंबर डाला नहीं, मान लो नंबर है 8, तो हमारे आउटपुट में क्या आ जाएगा, 8 का टेबल। दोबारा रन करिए, अगर आपने यहाँ पर क्या डाला नंबर में 18 का टेबल, ठीक है, 45 का टेबल, ठीक है। और रियल लाइफ में भी हम लोग जब मैथ करते थे तो टेबल मैं 2 तरीके से जनरेट करना सिखाता हूँ, घर के बच्चों को भी जब टेबल बताता हूँ तो रट्टा नहीं मराता कभी भी। मैंने रट्टे वाली, मेरे को थोड़ा सा मैथ में खराब लगता है, बाकी हिस्ट्री में तो रट्टा मारना पड़ेगा। कभी कभी क्या नाम है, केमिस्ट्री में भी कुछ केमिकल वगैरह के फार्मूले याद करने पड़ते हैं, लेकिन टेबल का पर्पज अगर आप किसी को बता दो, घर का बच्चा ही थोड़ा दहीन हो, मल्टीप्लाई डिवाइड करना सब्ट्रैक्ट करना जानता हो, तो टेबल का पर्पज अगर आप उसे बता दो तो वो कभी भी रटेगा नहीं, उसको सही तरीके से निकाल लेगा एकदम। तुमको मालूम है, बताओ इरफान, 8 5 द 40 का मतलब क्या है, रियल लाइफ में क्या यूज है, 8 5 द 40, हम जो रट्टा मार के बैठे हैं क्या, 8 पंजे 40, इसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों तुमने ये याद किया, याद ही तो करते थे हम लोग। हु विल टेल मी ऑनलाइन, नहीं एक्चुअल रोल बताइए, ऑनलाइन देखते हैं आप लोगों का थोड़ा सा लॉजिकल स्किल मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि अगर हमने कहा 8 5 द 40, इसका मैथमेटिकली हमारी रियल लाइफ में या कहीं पर भी क्या रोल है, इरफान बता। पूरा नहीं बताया लेकिन बच्चा पहुंच गया, मैथमेटिकली सिर्फ शॉर्टकट है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या टेबल जो रट्टा मारे हैं वो एडिशन का क्या है, शॉर्टकट। इसका मतलब हुआ अगर आपको कभी अपने रियल लाइफ में 8 को 5 बार ऐड करना, ऐड मत करो, डायरेक्ट लिख दो 40, क्योंकि आपने याद कर लिया कि 8 को 5 बार ऐड किया जाएगा तो 40 आएगा, या 5 को 8 बार ऐड किया जाएगा तो 40 आएगा। यही है मल्टीप्लिकेशन, और ये किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल रोल कहाँ आएगा, है ना। तो कुछ चीजें इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार बच्चा, मेरा थोड़ा सा ये चीज है कि मैं प्रोग्रामिंग फील्ड में हूं तो मैं लॉजिकल हूं, और लॉजिकल आपको भी होना पड़ेगा, और बहुत सी चीजें आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो कुछ चीजें ऐसा ना हो, बहुत से लोग एक बार, एक मेरे मतलब मेरा कोलीग जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, मैं तो इंटरमीडिएट क्या नाम था मैथ से था, वो क्या नाम है उसकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई फाई थी, उसने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजा, क्या मतलब व्हाट्सएप पे आता है ना, स्क्रीनशॉट भेजा, 100 - 100 अपन 10 - 10 को 20 प्रूफ करके। मैंने कहा ये तुमने खुद किया, बोला नहीं किसी ने भेजा था मुझे, मैंने देखा, मैंने कहा एकदम सही है, तो मैंने कहा तुमको बता दूं कि 100 - 100 अपन 10 - 10 क्या होता है, 20 होता है। मैंने कहा गलत हो ही नहीं सकता। उसने मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन भेजा कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कितना बेवकूफ बनाते हैं, और हम लोग जो लॉजिकल नहीं होते विश्वास कर लेते हैं। देखिएगा आप लोग भी बच्चा, मैं चाहता हूं थोड़ा लॉजिकल बने। 100 - 100 अपन वाट 10 - 10, इसको क्या प्रूफ किया जाएगा 20। कैसे, 100 - 100 को उसने लिख दिया 10 स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या लिख दिया, इसको भी ब्रैकेट लगा दिया और क्या लिख दिया 10 स्क्वायर, और नीचे जो 10 - 10 था इसको भी ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। अब इसके बाद उसने क्या किया,
इसके बाद उसने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ये बन गया 10 + 10, बना कि नहीं बना, और ये बन गया 10 - 10, और फिर उसने यहाँ नीचे 10 - 10 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, आप समझ गए होंगे आप लोग, और फिर उसने इसको काट दिया, जिसको हम लोग कहते हैं काट देना। अब उसने क्या कर दिया, 10 + 10 = व्हाट, 100, अरे सॉरी 20 प्रूव कर दिया। अब कोई भी बच्चा जो सोचेगा नहीं ना मान लेगा। मेरी आदत थोड़ा है, मैं सोचता जरूर, यानी ऐसा हो सकता है कि मैं सोच 100% सही हो, मैं मानता नहीं हो याद अच्छे का, लेकिन मैं सोचता जरूर, है ना। सोचने का मतलब वो बच्चा कम से कम आप बताओ दूसरों को यार ये गलत है, या उससे डिस्कस कर सको। तो ये 20, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा वो बंदे को बॉडमास रूल नहीं मालूम था। क्या नहीं मालूम था? बॉडमास रूल। मैंने कहा अगर बॉडमास रूल मालूम होता ना तो ये डिवाइड पहले नहीं करता, पहले ब्रैकेट को क्या करता, ऑफ करता। बोलिए पहले डिवाइड होगा कि पहले ब्रैकेट ऑफ होगा? इस ब्रैकेट को ऑफ करिए, ये ब्रैकेट ऑफ करिएगा, ये क्या बनेगा 20 इंटू ये ब्रैकेट ऑफ करिए, क्या बनेगा 0, नीचे वाला ब्रैकेट ऑफ करिए, क्या बनेगा, इसका रिजल्ट कितना आएगा 0, या 0 कह लो या जो भी कह लो, है ना। मैं कह रहा हूं कि 20 कहां से हुआ, गलत मैथ लगी है कि नहीं लगी है? आप 10 - 10 को कैसे डिवाइड कर रहे हो? डिवाइड पहले होगा कि पहले ब्रैकेट ऑफ होगा? बॉडमास रूल है, वो बॉडमास रूल परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें भी रट्टा मार के लोग आ जाते हैं। एक बार हुआ क्या, देखते जाइएगा आप लोग, एक बार हुआ क्या, मैंने ये लिखा 10, देखते जाइएगा आपको, 10 × 8/2, तो मैंने कहा इसको सॉल्व करते हैं। मैं जानबूझ के इस तरह के क्वेश्चन रखता हूं, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा पहले हम 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, फिर 80 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखते जाइए आप लोग भी, क्या आ जाएगा 40। बच्चा हाथ उठाया, क्या सर गलत है? मैंने कहा क्यों गलत है? कह रहा बॉडमास रूल ये कहता है डी और एम पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। मैंने कहा अच्छा, तुमने कभी ट्राई किया, कभी कर लेना चाहिए था कि अगर चलो मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ फिर क्या कर लेता हूँ, डिवाइड करता हूँ, देखता हूँ रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। बोला नहीं सर, मैंने तो मुझे याद है कि पहले क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। मैंने कहा चलो दोनों दिखाता हूँ तुम्हारे सामने, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट कितना आया 40, अब चलो पहले डिवाइड करते हैं। तो अब 8 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा। मैंने कहा रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ा? बोला कोई नहीं सर। मैंने कहा फिर कैसे कह रहे हो कि दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, यानी डिवाइड का और मल्टीप्लाई का प्रेसिडेंस सेम है, फिर क्वेश्चनों का बॉडमास में क्यों लिखा गया? तो मैंने कहा डी के ऊपर एम लिख दिया जाता, डी के ऊपर तो एम लिखा नहीं जा सकता था, या तो डी के लेफ्ट में लिखा जाता है या तो डी के राइट में लिखा जाता। भाई तो उन्होंने कहां लिख दिया, डी के लेफ्ट में। और डिवाइड और मल्टीप्लाई का जो प्रेसिडेंस होता है वो सबट्रैक्ट और ऐड से क्या होता है, ज्यादा होता है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि, और मैं बार बार एक चीज कहता हूं, चूंकि आप लोग बच्चा लॉजिकल है, प्रोग्रामिंग फील्ड से हैं, तो लॉजिक जरूर लगाइएगा, बिना लॉजिक लगाए आप प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे, तो लॉजिक जरूर लगाइएगा। ये लॉजिकल था टोटल जो भी हम करते हैं। सॉरी, ये देखिए आप, मेरा एक जी बताएं, है ये जावा का, अच्छा अच्छा बेटा, तो लेट्स सी, ये हमारा हो गया टेबल जनरेट करने का। टेबल जनरेट करने के कोड को टेबल, हाँ टेबल पे ही मैं बात डिस्कस कर रहा था। मैं अब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल देता हूं कि होता क्या। एक बार मैं किसी अपने पहचान के दोस्त के घर गया, वहां पर उसका बच्चा रहा होगा, 4th या 5th में रहा होगा। तो होता क्या कि मैं टीचर फील्ड में हूँ, तो ट्रेनर हूँ मैं, टीचर तो कहता नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा यार जरा इसको पूछो, स्कूल में कुछ पढ़ता होता है, इसकी मम्मी इसके साथ बड़ी मेहनत करती है और इसको देखो कुछ आता होता है, टेबल वेबल आती है नहीं। तो मैंने कहा बेटा टेबल आती है तुमको? बोला आती है। मैंने कहा अच्छा 7 की टेबल सुना दिया। मैंने कहा 14 की टेबल सुना दिया। मैंने कहा 23 की टेबल सुना,
जैसे मैंने कहा 23 की टेबल सुना, उसकी मम्मी बोली कि सर टेबल तो 20 तक होती है। अब मैं वहां कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि वो बेचारी मेहनत करती थी यार। देखो किसी को आप ऐसे नहीं वो कर सकते। मैंने कहा हाँ हाँ मेरी मिस्टेक है। यस यस टेबल कहाँ तक होती है? 20 तक होती है। मेरी जब निकल गया था तो 23, और जबकि मैं 13 का पूछने था। अच्छा बच्चा 13 की टेबल सुना। अब उन्होंने 23 की क्यों बोला होगा बताइए कि 20 तक टेबल होती है? कारण हम बच्चों को घर पे ही हमेशा 20 तक कराते हैं। स्कूल का किताब आती है, पिछवा कितना तक टेबल लिखा होता है? 20 तक लिखा होता है। स्कूलों में भी कहाँ तक कराया जाता है? 20 तक। तो दिमाग में बैठ गया कि टेबल कहाँ तक होता है? 20 तक होता है। उनका गलती नहीं था उसमें, बट सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि जो रटेगा बच्चा वो यही करेगा। क्या कि टेबल कहाँ तक होती है? 20 तक। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर घर में किसी बच्चे को बताइए ना, तो टेबल का पर्पस बताइए और कह दो टेबल खुद से पैदा कर। अगर 4 की टेबल है तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इसी एक्सरसाइज को कैसे करने जा रहे हैं? ऐड करके। ये हमने कैसे निकाला? मल्टीप्लाई करके। अब हम क्या करेंगे? टेबल जनरेट करेंगे। कैसे? ऐड करके। आना चाहिए भाई, जब दो तरीका है तो दोनों तरीके से होना चाहिए। ये हमारा कोड टेबल कैसे जनरेट कर रहा बच्चा लोग? मल्टीप्लाई करके। बट व्हाट आई वांट टू जनरेट टेबल बाय एडिशन। लॉजिक है तो करेंगे, क्योंकि मैथ में हम करते हैं 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20। यही तो तरीका होता है, इसी के लिए तो टेबल था यार, ऐड करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए करते हैं। किससे ये इसमें कोड में कहीं दिक्कत हो पूछ लें आप लोग। ऑनलाइन ऑफलाइन बोले। समीर, दीपक, is there any problem in this code? Do you think I did mistake? मिस्टेक नहीं, सॉरी। कोड आपको समझ में आया कि नहीं आया? सबसे मेरा क्वेश्चन है, बाकी लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। अगर मेरा इंटरेक्शन सबके साथ होगा, सभी लोग इंटरेक्ट करेंगे, तभी आपके लिए बेनिफिट होगा बच्चा। हम क्या करने जा रहे हैं बताइए? टेबल जनरेट करने जा रहे हैं। कैसे? एडिशन के मैकेनिज्म से। और ये वाला हमारा टेबल कैसे था? कोड टू जनरेट टेबल यूजिंग व्हाट? मल्टीप्लिकेशन। और वही 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3। ये तो मल्टीप्लाई वाला हो गया बच्चा। अब हम कौन सा करने जा रहे हैं? ऐड वाला। ठीक है। पहले देखिए आउटपुट सही है। नंबर 5 डाला था, 5 का टेबल सही जनरेट हुआ कि नहीं? अगर हम यहाँ पर 16 डालें तो 16 का टेबल आना चाहिए। अब मैंने कैसे किया देखिए, मैंने एक सम नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया आउटसाइड द लूप, और इसको क्या साइन कर दिया? 0। अब ये लूप मेरा कितनी बार रन करेगा? 10 टाइम्स। पहली बार जब रन करेगा तो सम का वैल्यू 0, नम का वैल्यू मान लो 5 है, नंबर यूजर से क्या आया? 5। तो 0 + 5 कितना हो जाएगा बच्चा? 5। किसमें असाइन हो जाएगा? सम में। तो सम का वैल्यू हो जाएगा 5। ये सम का वैल्यू 5 डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद लूप की कंडीशन, मतलब लूप इंक्रीमेंट हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा। लूप का कंडीशन ट्रू,
फिर ये कोड रन करेगा, यानी ये कोड कितनी बार रन करेगा? 10 बार। आप लूप को छोड़ दो, लूप तो 10 बार रन करेगा, और ये कोड भी कितनी बार रन करेगा? 10 बार। तो पहली बार रन किया तो सम का वैल्यू 5, दूसरी बार रन करेगा तो सम का वैल्यू 5, नम का वैल्यू 5, 5 प्लस 5 क्या? 10, सम का वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगा? 10 डिस्प्ले हो जाएगा। अगली बार तीसरी बार लूप रन करेगा, सम का वैल्यू 10 हो चुका है, नम का वैल्यू ऑलरेडी क्या है? 5, 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 15, 15 सम में असाइन हो जाएगा, 15 डिस्प्ले कर दिया जाएगा। फिर चौथी बार लूप रन करेगा, सम का वैल्यू 15, नम का वैल्यू 5, 15 प्लस 5 क्या? वही चल रहा है, एडिशन वाला, बट बेटर वो वाला पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन वाला। बट ये भी आपको लॉजिकल, अगर आपको कोड को, भाई सोचा था आपने, एक चीज सोची, वो आपकी लॉजिक है, उसके लिए कोड लिखो ना, उसी को कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ये आपकी लॉजिक का क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। बोले आप लोग ऑनलाइन जहां इस कोड में प्रॉब्लम हो, क्योंकि सम में हमें ऐड करना, तो सम में हमें कुछ वैल्यू असाइन करनी थी, इसलिए सम को हमको कहां डिक्लेयर करना पड़ा? ऊपर। क्लियर है? लूप के अंदर नहीं कर सकते थे ना, लूप के अंदर डिक्लेयर करते और सम में 0 डालते, तो जितनी बार लूप रन करता हर बार सम का वैल्यू क्या हो जाता? 0 हो जाता। इसलिए सम को डिक्लेयर भी कहां किया? आउटसाइड द लूप, और सम को असाइन क्या करना पड़ा? 0। तो दो तरीके से आपको मैंने दिखाया, क्या? टेबल जनरेट करना, और ये टेबल जनरेट करने में 10 टाइम्स एडिशन भी कितनी बार करते हैं हम लोग? वैसे एडिशन 9 बार करते हैं, लेकिन यहाँ हमको 10 बार करना पड़ा। आपने कहा ये तो गलत है सर, मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं? 4 प्लस 0 थोड़े करते हैं। अरे 4 प्लस 4 क्या करते हैं? 8, 8 प्लस 4 क्या करते हैं? 12, है ना? वो भी हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम चाहते हैं जैसा हम मैथमेटिक्स में करते हैं वैसा ही करें। अगर हम यूजर से कोई भी इनपुट लेते हैं तो उससे तो हमेशा हमें सम डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब सम नहीं, हमेशा डिक्लेयर करना पड़ेगा ना पहले। यूजर से इनपुट लेने देने का क्या मतलब है? यूजर से इनपुट ले या ना ले, उससे हमारी लॉजिक का क्या लेना देना है? बताइए। डिक्लेयर क्यों करते हैं? क्या डिक्लेयर क्यों करते हैं? मतलब अरे भैया, ऐड करके जो रिजल्ट पैदा होगा कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे, तभी तो डिस्प्ले कराओगे। जो क्या करोगे, कैसे ऐड करते हो बताओ? आप मेरे को बताओ। मैथमेटिकली जब ऐड करते थे तो कैसे ऐड करते थे? अगर 4 का टेबल मैथ ऐड करके डिवाइड निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 4 प्लस 4 8, यानी अगला सम किस में करोगे? 8 में। 8 कहीं कहीं तो होल्ड करके रखना पड़ेगा। फिर 12 आ गया, अगला सम किस में करोगे? 12 में। तो 12 कहीं ना कहीं तो होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो होल्ड करके मैं कहां रख रहा हूं? वो होल्ड करके मैं रख रहा हूं सम में। क्लियर है बच्चा? आप मेरे को बताओ कैसे आप ऐड से जो सम से जो रिजल्ट पैदा हुआ, अगला नंबर उसी रिजल्ट में तो ऐड होगा, अगला नंबर उसी रिजल्ट में तो ऐड होगा, है ना? अब जैसे तुमको यूजर से 4 नंबर एक्सेप्ट करा के ऐड कराना है, क्या करना है? इसको हटा दो, यूजर से क्या करना है? 4 नंबर पहले इसको एक बार और समझा दो। इसमें एक गलती क्या हो रहा है? लूप 10 बार चल रहा है। हम जब ऐड करने वाला काम मैथमेटिकली कितनी बार करते थे? जब ऐड से टेबल निकालते 9 टाइम्स। अरे 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 9 ही टाइम तो होगा। यहां पर हमारा 4 में 0 ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें असाइन कर देंगे क्या? नम। सम को क्या असाइन कर देंगे? नम। अब ये लूप एक बार कम चलाएंगे, कहां तक? 9 टाइम्स। बस ये वाला कोड उठा के क्या करिएगा? ये वाला कोड सम से पहले डिस्प्ले कर दीजिएगा। सेम कोड है बच्चा, आपकी बार लूप एक बार कम रन करेगा, और पहला एडिशन किसका होगा? अगर मान लो नम की वैल्यू क्या है हमारी? 5, तो पहला एडिशन किसका होगा? 5 का 5 से होगा। अगर नम की वैल्यू 7 है तो पहला एडिशन किसका होगा? 7 का 7 से होगा। तो ये ज्यादा बेटर होगा देन दैट। उसमें एक बार लूप क्या करा, ज्यादा चला, और अननेसेसरी आपने 0 में कुछ ऐड किया। अगर आप एज अ मैथमेटिशियन किसी नंबर में 0 ऐड कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स नहीं आती।
गारंटी आपको नहीं आती। अगर आती तो आप जीरो नहीं ऐड करते, क्योंकि आपको मालूम है जीरो ऐड करने से कोई फर्क कहाँ ऐड किया भाई, जब जीरो से ऐड करने पर फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि हम लोगों ने रट्टा मारा 4 1 4 यानी 4 into 1 कितना होता है 4, इसलिए हमने उसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया। वहां भी चाहता तो मैं लूप 9 बार कर सकता था, और अगर लूप 9 बार चला दोगे तो आपकी इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम होगा बच्चा, यहां पर आखिरी वाला रिजल्ट नहीं शो कर पाएगा। कौन सा रिजल्ट? इसलिए हमारा गड़बड़ हो गया, इसको यहीं लिखना पड़ेगा, एक बार ऊपर सम और लिखना पड़ेगा डिस्प्ले कराने का कोड। वो लॉजिकली गलत हो गया था। चलिए 8 की टेबल जनरेट करते हैं, हुआ कि नहीं हुआ बताइए। और आपकी बात लूप की कंडीशन देखिए, लूप कितनी बार रन करेगा देख लें आप लोग, 1 से लेकर 9 तक, यानी लूप विल रन ओनली 9 टाइम्स, यानी ये ऐड वाला कोड कितनी बार रन करेगा, 9 टाइम्स। अच्छा बताओ, अगर आपको किसी भी नंबर का बच्चा ऐड करके टेबल बताना, जैसे मैं बोलूं आपको कि मुझे 7 की टेबल ऐड करके बताओ, तो 7 तो पहले में मुझे बोल दोगे ना कि पहला नंबर क्या है 7, तो ये मैंने पहले में बोल दिया क्या, सम। देखो सम को लूप के ऊपर ही कर दिया, यानी ऐड करने से पहले ही सम को क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो, या सम को मत डिस्प्ले करो, नम को डिस्प्ले कर दो, क्योंकि तुम्हारा जो नंबर था वही पहला रिजल्ट होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आपका जो नंबर होगा दैट वुड बी योर फर्स्ट रिजल्ट। तो थोड़ा और मीनिंगफुल बनाने के लिए नम कर दो, क्लियर है, ये पहले डिस्प्ले कर दो, फिर तुम क्या करो, सम डिक्लेयर करो, सम की वैल्यू नम में सम डिक्लेयर करो और नम की वैल्यू उसमें डाल दो। अब क्या होगा, अब लूप 9 बार रन करेगा, जब पहली बार रन करेगा तो सम का वैल्यू सम में नम की वैल्यू असाइन हो गई बच्चा। अगर नम में 7 है तो सम को क्या असाइन हो जाएगा 7, और ऊपर ऑलरेडी 7 डिस्प्ले हो चुका होगा, तो पहला आउटपुट आपका लूप के ऊपर से डिस्प्ले हो गया। अब ये लूप जब 9 टाइम्स रन करेगा तो पहली बार रन करेगा तो नम का वैल्यू 7 और सम का वैल्यू भी हमने क्या कर दिया था, नम का वैल्यू, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, तो सम का वैल्यू चेंज होकर क्या हो गया 14, ये 14 डिस्प्ले कर देगा। फिर दूसरी बार लूप चलेगा 14 + 7 21, सम का वैल्यू 21 हो जाएगा। फिर तीसरी बार लूप, चौथी बार 9 बार में आ जाएगा नहीं रिजल्ट, तो 9 टाइम्स सम से आएगा और एक बार बिना सम के। तो बेटर ये वाला पड़ेगा, वो वाला नहीं, क्योंकि उसमें लूप एक बार ज्यादा रन किया था, और रन के अलावा भी थोड़ा सा गड़बड़ क्या था, जीरो में कुछ ऐड किया गया था। ये मैथमेटिकल अप्रोच सही नहीं है। ओके एवरीवन, देखिए मैं कितने तरीके से आपको चीजें समझा रहा हूं। इवन मैं चाहता तो ये कोड में मल्टीप्लाई वाले में भी कर सकता था, अननेसेसरी मैंने 1 से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, किया था नहीं मल्टीप्लाई वाले में, वो लूप 9 टाइम्स रन करा था। आप बताओ मल्टीप्लाई वाले में भी तो आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी को टेबल बताना हो 15 का टेबल, तो पहले 15 बोल दो, फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके 30 बोलो, फिर 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके 45 बोलो, फिर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करके 60 बोलो। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करके 15 को बोला जाएगा, जो कहा जाता है 15 1 15। इसका मतलब क्या हुआ, 15 1 15 का, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15। ये तो अंडरस्टूड है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, वही नंबर होगा, किसको मल्टीप्लाई क्यों करते हैं आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब चीजें कोडिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अभी क्या क्वेश्चन था, मैंने कहा था अच्छा बताता हूँ, कुछ था क्या इसमें, तो कंफर्म हो गया कैसे हमारा, हमने टेबल को लूप भी एक बार कम कर दिया ऐड वाले में, हम मल्टीप्लाई वाले में भी लूप को एक बार कम कर सकते हैं। सेम वही तरीका कैसे, देखो मल्टीप्लाई वाला लूप कैसे एक बार कम करोगे, इसमें दोनों कोड है बच्चा, मतलब 10 वाला भी है और 9 वाला भी है। इस एक्सरसाइज में ये जो टेबल 4 है, देखो इसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 से, यहाँ 1 के बजाय क्या लिखूंगा 2, और यहां पर मैं क्या करूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटनल नम को डिस्प्ले करा दूंगा, बस खत्म। क्लियर है कि नहीं?
आप देखिए एक बार लूप कम चलेगा और एक बार लूप कम चलने का मतलब क्या हुआ बच्चा, एक बार कंडीशन कम चेक होगी, एक बार मल्टीप्लीकेशन कम होगा और एक बार इंक्रीमेंट कम होगा। 3 कोड बच गया रन करने से। कौन सा 3 कोड? कंडीशन का कोड, मल्टीप्लीकेशन का कोड है ना, और इंक्रीमेंट का कोड। डिस्प्ले का कोड तो चलेगा क्योंकि ऊपर एक बार चला दिया हमने। अब देखें आप कोई भी नंबर एक्सेप्ट कराएं, अगर नंबर हमारा कितना है 7 है तो 7 का टेबल जनरेट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लूप एक बार रन कम किया तो अगर इफिशियंसी वाइज बात किया जाए तो ये ज्यादा बेटर है देन 10 टाइम्स वाले से। इरफान कुछ समझ में आ रहा है? ऑनलाइन आप लोग बताएं बच्चा। लूप तो आपने ऐड बूलियन लिया है, क्या लूप को ऐड बूलियन लिया है, मतलब ट्रू हुआ है और एक रिस्पांस कर रहा है। नहीं, कंडीशन है। कंडीशन हमेशा क्या होती है बच्चा? बुलियन। कभी भी याद रखिएगा, जब भी आपने क्या किया, काउंटिंग आएगा, जैसे आपने कहा 10 बार उठक बैठक करो, एक कंडीशन लगा दी क्या 10 बार, यानी रुकेगा कब? जब 10 बार हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट कंडीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मैं अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूं तो मुझे अपना पासवर्ड डालना होता है, तो वो पासवर्ड काउंट करता है। इसका मतलब पहली बार गलत हुआ, कह रहा है 1 अटेम्प्ट आपका हो गया। दूसरी बार गलत हुआ, 1 अटेम्प्ट हो गया, 2 हो गया, यानी अंदर क्या कर रहा है? काउंट। और 5 जैसे हो जाएगा, कंडीशन वर्क नहीं, 5 जैसे होगा मेरा पासवर्ड क्या करेगा? मेरा अकाउंट लॉक कर देगा 24 घंटे के लिए, कि 24 घंटे बाद फिर से आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा सिक्योरिटी के पर्पज से। कंडीशन आ गई बच्चा। तो लूप हमेशा कंडीशन पे रन करेगा, चाहे वो लूप हमारा क्या नाम हो। बस एक ही लूप है जिसकी कंडीशन है, कौन सी? इनफिनाइट लूप। वो भी कंडीशन है बट डायरेक्ट चलता है, दिखाऊंगा इनफिनाइट लूप भी। तो कंडीशन के बिना तो लूप कंट्रोल कैसे होगा? रुकेगा कब बताइए ना आप मुझे। रुकेगा कब? जब कंडीशन क्या होगी? फॉल्स, तभी तो रुकेगा। तो कंडीशन तो है ही है एकदम, चाहे वाइल हो, चाहे फॉर हो, चाहे डू वाइल हो, कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूं। मैंने ये टेबल का 2 तरीका अपना, दोनों है 10 वाला 9 वाला, और दूसरा दोनों है ऐड वाला मल्टीप्लाई वाला। ये फॉर से किया है, आपको इसको वाइल और डू वाइल से दोनों करना होगा घर पे। यानी यही सेम कोड किससे करिएगा? कौन सा लूप डिफाइन करके हो जाएगा। कम से कम जानने के लिए कि मैं वाइल से कर पाऊंगा कि मतलब अलाउ तो ही है, करने में क्या जाता है। ठीक है, हम फॉर वाला ही प्रैक्टिस में रखेंगे, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि हम वाइल से कर पाएंगे नहीं। क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको माइंड सेट में लाना होगा, आपने इस तरह के से जाके करना होगा। 3 तरह का लूप नहीं होता। लूप सिर्फ क्या होता है? लूप। फॉर इज नॉट अ काइंड ऑफ लूप, वाइल इज नॉट अ काइंड ऑफ लूप। फॉर कीवर्ड है, वाइल कीवर्ड है, और डू और वाइल का कॉम्बिनेशन क्या है? कीवर्ड है। इनका यूज किया जाता है लूप डिफाइन करने के लिए। तीनों क्यों दिए गए? इसका पर्पज मैंने बताया कि अगर हमें फिक्स्ड लूप चलाना है फॉर, अगर हमें फिक्स्ड लूप नहीं चलाना है तो वाइल, और अगर हमें लूप कम से कम एक बार जरूर चलाना है तो डू वाइल का कॉम्बिनेशन। सिचुएशन बेस्ड है कि नहीं है? अब घर में हम लोगों का क्या होता है, कभी कभी कोई स्क्रू खोलना होता है, पेचकस नहीं काम करता, चाकू से खोल देते हैं, जबकि मालूम है उसकी वो जो चाकू से खोलेगा तो उसका वो खराब हो जाएगा जो स्क्वायर बना होता है। इसका मतलब है कि काम तो चल गया लेकिन एक प्रॉब्लम दे गया। तो स्पेसिफिक मतलब सही जो जिसके लिए बना है वही होना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना होगा कि कहां पर क्या यूज किया जाए। वाइल से तो हम कर ही लेंगे, अभी हम फॉर पे फोकस करें। अच्छा, मेरा प्रोजेक्ट के नाम में हाइफन लगाने का एक पर्पज है कि आप जब क्लास बनाए तो उसमें अननेसेसरी पैकेज का नाम लिख के ना आ जाए, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते और पता चला हमारे कोड में ऊपर लिख के आ जाता है पैकेज, हटा देंगे तो एरर आ जाएगा। लेकिन जब आप क्लास के नाम, इसके पीछे लॉजिक है, हर के पीछे लॉजिक होता है। अगर आप अपने क्लास के प्रोजेक्ट के नाम में पैकेज का नाम लगाइएगा, और पैकेज का नाम बच्चा नेमिंग रूल के हिसाब से बनता है, और नेमिंग रूल में माइनस अलाउड नहीं है, इसलिए इसने यहां पर ब्लैंक छोड़ दिया। कितने? इक्लिप्स ने। हमारा फायदा हो गया।
नहीं तो हमने ध्यान रखना पड़ता है यार, कहीं अगर आ भी जाए, मान लो आपने माइनस नहीं देती है, डिलीट मार दीजिएगा। नहीं तो अच्छा चलो नहीं डिलीट मारा, अब कोड में ऊपर ही लिखा हुआ क्या जाएगा, पैकेज रहने देना, हटाना मत, उसे कोड पे रन कराने पे, कोड लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैकेज का एक मेरा टॉपिक है, आई विल कवर इन कॉन्सेप्ट, तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। चलिए, अगर आपको लूप का फ्लो समझ में आ गया होगा, फंक्शनलिटी समझ में आ गया, तो मैं यहाँ पर एक कोड लिखूंगा और आपको बताना है कि मेरा लूप कितनी बार रन करेगा। तो फॉर int ctr is equal to 0, ctr is less than 5, ctr plus plus system dot out dot println ctr। आपको बताना है बच्चा कि ctr नहीं, सॉरी, सेटपा कितनी बार प्रिंट होगा। ये तो आप लोग पीछे दिखा चुका हूं मैं, 5 टाइम्स प्रिंट होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, अब उसको छोड़ दो, 5 टाइम्स। अभी मेन क्वेश्चन आने वाला है, ये तो ट्रेलर था, ट्रेलर। अब आपको बताना है सेटपा कितनी बार प्रिंट होगा। इतनी जल्दी मत करना, मेरे क्वेश्चन पे कभी जल्दी मत करना। अभी तो लूप में कम से कम मैं 3 क्लास लूंगा, आज के बाद कम से कम अभी 3 क्लास लूंगा, तो पैटर्न वगैरह सब आएगा, अमृत पैटर्न वगैरह सब आएगा। आप सभी लोग देख के बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन, हाउ मेनी टाइम्स सेटपा विल गेट प्रिंटेड। चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज डाल सकते हैं, बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। दोज हु आर अटेंडिंग माय क्लास ऑनलाइन, ऑफलाइन वाले बच्चे 50 बार, बाप रे बाप। विशाल कह रहा है 1 बार, किसी ने 50 बार बोला। Everybody please participate in the classroom, participation is required. I want participation of everyone. Somebody is there who is not participating. Samiksha, I'm expecting from you also. Someone says 5 times, someone says 0. कुछ और डिजिट बच्चों वो लिख लो ऊपर में। This will display सेटपा once, 1 बार। और इस समझ दिखा देता हूं, पहले प्रिंट करा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं क्यों 1 बार। एक ही बार आया, देख लें आप लोग कैसे, आपको समझाता हूं। एग्जीक्यूशन फ्लो मैंने कहा था, आप समझिए। फ्लो यहां से होगा, सबसे पहले सीटीआर नाम का वेरिएबल बनेगा, फिर क्या चेक होगा, कंडीशन। कंडीशन में क्या है, 0 लेस देन 5, ट्रू की फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो लूप का बॉडी रन करेगा, ये बॉडी में दोनों आएगा। तब इसके बाद कंट्रोल कहां जाएगा, यहां जाएगा। आपने इसके बाद कंडीशन चेक करवा दिया, मतलब सीटीआर चेंज करा के कंडीशन चेक करवा दिया। भैया पहले दोनों रन कराओ, और जब दूसरा रन करेगा तो सेटपा तो प्रिंट हो जाएगा। इसको ये वाला कोड क्या करेगा, सीटीआर का वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन अभी कंडीशन दोबारा चेक हुआ तब तो फॉल्स होता है यार। इसके बाद अभी सेकंड वाला कोड रन करेगा, ये वाला कमांड क्या करेगा, सेटपा प्रिंट कर देगा। फिर कंट्रोल यहां से कहां जाएगा, इंक्रीमेंट में। इंक्रीमेंट होकर सीटीआर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, लूप हो जाएगा टर्मिनेट। ओके एवरीवन ऑनलाइन, समझ में आया ना। अब आपको बताना है सेटपा कितनी बार प्रिंट होगा। सोच के बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथमेटिकल अप्रोच है, देख के नहीं, मतलब थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी दिमाग में चलाना पड़ेगा। अच्छा सीटीआर का इनिशियल वैल्यू 0 है, फिर कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू होते ही सेटपा प्रिंट होगा। फिर सीटीआर में 1 का इंक्रीमेंट होगा, सीटीआर 1 हो जाएगा, ऊपर 1 का इंक्रीमेंट होगा, सीटीआर 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन 10, 2 लेस देन 5, फिर सेटपा प्रिंट होगा, फिर सीटीआर का वैल्यू 3 हो जाएगा, फिर वहां से 4 हो जाएगा, 4 लेस देन 5, फिर सेटपा प्रिंट होगा।
तो माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स सेटपा विल गेट प्रिंटेड? आमिर खान साहब 5 बार। गजब, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। मतलब बस एक नंबर बताना था, यानी 4+4 बता दे याद करके कि हाँ सर ने क्या बताया था। जब हम क्लास 4 में थे तो सर ने बताया था 4++7 होता है, तो 7 बता दो। ऐड करके देखोगे कि 7 बताओगे? थ्री टाइम्स 3। अब की बार मैं रन नहीं कराऊंगा, ड्राई रन कराऊंगा, ड्राई रन। चलिए यहां से रन कराते हैं। ये वाला कोड रन करेगा तो क्या होगा? सीटीआर नाम का वेरिएबल बनेगा, इसका इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। देन दिस कोड विल रन, कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो सेटपा प्रिंट हो जाएगा। तो सेटपा पहली बार प्रिंट हुआ, एक बार प्रिंट हुआ, फिर ये कोड रन करेगा। ये कोड सीटीआर की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा? 1। फिर कंट्रोल यहां से कहां जाएगा? इंक्रीमेंट में। फिर सीटीआर में 1 का इंक्रीमेंट होगा, सीटीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर यहां से कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। कंफर्म है? कंडीशन जब जब ट्रू होगा तब तब ये 2 कोड रन करेगा। सीटीआर का वैल्यू 2 हो चुका है, सेटपा प्रिंट होगा, फिर सीटीआर का वैल्यू ये 1 का इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा? 3। फिर यहां से कंट्रोल ये जाएगा, सेटपा का वैल्यू क्या कर दिया जाएगा? सीटीआर का वैल्यू 4। 4 के बाद फिर ये कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू। ये कंडीशन ये है, कंडीशन ट्रू। फिर सेटपा प्रिंट होगा तीसरी बार, तो सेटपा तीसरी बार प्रिंट हुआ। फिर ये सीटीआर का वैल्यू क्या कर देगा? 5। फिर यहां से कंट्रोल यहां जाएगा, सीटीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। अब की बार कंडीशन वाला एक्सप्रेशन क्या है? 6 लेस देन 5, कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। तब तक 3 बार सेटपा प्रिंट हो चुका था। ठीक है एवरीवन, क्लियर? अच्छा देखते कितने लोग बता पाते। हाउ मेनी टाइम्स सेटपा विल गेट प्रिंटेड? इस बार कितनी बार सेटपा प्रिंट होगा? Yes, that is what I wanted to know. I wanted to hear. Absolutely correct. This will be now, no Deepak, this will be an infinite loop. Loop will never be terminated. Why? Because the value of CTR will not be changed. CTR का वैल्यू चेंज भी नहीं करेगा। यहाँ ये CTR को -1 करेगा, ये 0 करेगा, फिर ये -1 करेगा, ये 0 करेगा। तो लूप कभी भी टर्मिनेट होगा ही नहीं। आप देखिए रन कराइए, इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, घबराइएगा मत, इक्लिप्स मत बंद कर दिएगा। रोकेंगे कैसे? ये जेवीएम हमारा, जेवीएम बंद कर दीजिए, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। रेड कलर का बटन आ रहा था ना, एक्चुअली जेवीएम ही तो हमारे प्रोग्राम को रन कराता है। हमने जेवीएम को किल कर दिया, ये जेवीएम को किल कर दिया हमने, तो जेवीएम बंद, तो इनफाइनाइट लूप हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट इनफाइनाइट लूप। अरे सीटीआर का वैल्यू चेंज हो ही नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये डिक्रीमेंट करके भेज रहा है, तो ये बेचारा 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर कंडीशन चेक करने के बाद फिर ये डिक्रीमेंट कर रहा है, फिर ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस लूप इज एन इनफिनाइट लूप। क्लियर है ऑनलाइन बच्चे लोग? अब की बार थोड़ा कॉपी पेन का सहारा लेना पड़ेगा आपको। पहले ये कोड अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये लूप के बाहर हमने p की वैल्यू प्रिंट कराई है बच्चा। इसकी वैल्यू आपको बताना ये क्या प्रिंट करेगा। एक वैल्यू प्रिंट करेगा, वो वैल्यू क्या होगी? और याद रखिएगा ये लूप कितनी बार रन करेगा, पहले ये बताइए हम लोग, आप लोग देख के बताइए, क्योंकि नंबर मेरा फिक्स है। हाउ मेनी टाइम्स दिस कोड विल रन, ये वाला कोड
ऐसे कैसे बता दिया यार, यहाँ लेस देन लिखा y का वैल्यू क्या है 5, यानी 1 से लेकर लेस देन 5, यानी ये कोड कितनी बार रन करेगा 4 बार। इसका मतलब ये p का वैल्यू x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कितनी बार होगा 4 बार। जब मल्टीप्लाई होगा तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने के बाद नीचे मैंने क्या किया है p का वैल्यू डिस्प्ले कराया, एक सिंगल वैल्यू प्रिंट होगा, वो वैल्यू क्या होगा, इतना हिंट दे दिया मैंने आपको। p का वैल्यू जो है वो x की वैल्यू से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू के साथ। अर्पित पहले 4 टाइम्स लूप रन करेगा, जब लूप टर्मिनेट हो जाएगा तब p का वैल्यू डिस्प्ले होगा बच्चा। p की वैल्यू डिस्प्ले कराने का कोड लूप के अंदर नहीं लिखा गया है, p की वैल्यू को डिस्प्ले कराने का कोड कहां लिखा गया है, दैट इज रिटन आउटसाइड द लूप नॉट इनसाइड द लूप। मुझे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार। अब तुम्हारा 32 आया तो लेट मी चेक, मैं भी तो मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो बता पाएंगा। मैंने क्या बोला, मुझे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मेरे पास एक x नाम का वेरिएबल है, इसमें क्या वैल्यू असाइन किया है 2, y नाम का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है 5, p नाम का वेरिएबल बनेगा, इसकी वैल्यू क्या है x की वैल्यू यार 2। और मैंने हम लोगों को पता चल गया ये लूप कितनी बार रन करेगा 4 टाइम्स। तो ये कोड कितनी बार रन करेगा 4 टाइम्स। पहली बार रन करेगा तो p की वैल्यू x की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। p का वैल्यू कितना है बोलो 2, x का वैल्यू कितना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या रिजल्ट पैदा होगा 4, कहां साइन कर दिया जाएगा p में, तो p का वैल्यू हो गया 4। तो पहली बार ही रन करते p का वैल्यू 4 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टाइम जब लूप रन करेगा तो p का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो p का वैल्यू चेंज हो क्या हो जाएगा 8। 2 बार लूप रन चुका, तीसरी बार लूप रन करेगा तो क्या होगा p का वैल्यू 8 से ये p का वैल्यू क्या हो जाएगा 16। और चौथी बार, तीसरी बार ये चला था, चौथी बार कितना हो जाएगा, इसके बाद लूप क्या हो जाएगा टर्मिनेट। टर्मिनेट के बाद यहाँ पर p की वैल्यू 32 डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ये बच्चे ने वही बोला था, किसने, इरफान ने। बाकी लोगों की मैथमेटिक्स लगता है खराब है, मल्टीप्लाई वगैरह करना नहीं जानते। गॉट इट, क्लियर है यहां तक। सो दिस इज द वे। ये एक्चुअली प्रोग्राम क्या है पता है आपको, पावर का x पावर 2। ये किसका कोड है, x पावर y। आप पावर वाला कोड करते हैं ना मैथ में, जैसे अगर मैं इसकी वैल्यू कर दूं 3 और इसकी वैल्यू कर दूं 6, तो ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन 3 पावर 6, और 3 पावर 6 का रिजल्ट कितना आता है देख लें 729। और कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं कि हमारा कोड सही है कि नहीं। 3 पावर 6, तो 3 कहाँ है भाई, 3 पावर वाट 6 इक्वल टू 729। ये कोड है, किस चीज का कोड, पावर निकालने का, x पावर y। क्लियर है। लॉजिक थोड़ा समझना कि लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट की जाती है। क्लियर। एक और कोड देखते हैं, आपकी बार सही से रिजल्ट दीजिएगा। दिस टाइम रिजल्ट
आपका रिजल्ट सही आना चाहिए। ऑनलाइन आप लोग भी बच्चा, आपको बताना क्या प्रिंट होगा। एक वैल्यू फिर प्रिंट होगा, एक सिंगल वैल्यू प्रिंट होगा। व्हाट दैट वैल्यू वुड बी। ट्राई रन कीजिए इसका, ट्राई रन। जैसे मैं बोर्ड पे अभी नहीं किया हूं कि नम नाम का वेरिएबल है, सीटीआर नाम का वेरिएबल बनेगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5। लूप कितनी बार रन करेगा 5 से लेकर 2 तक, यानी 4 टाइम्स। पहली बार रन करेगा तो नम का वैल्यू कितना है 6, सीटीआर का वैल्यू कितना है 5। 6 5 से क्या होगा मल्टीप्लाई, इसको असाइन कर दिया जाएगा नम को, तो नम का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर आगे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो दिस इज द वे यू विल हैव टू डू। ऑनलाइन वाले बेचारे बड़ी मुश्किल से रुके हुए थे, अब कह रहे हैं बहुत हो गया। लूप कितनी बार रन करेगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स रन करेगा, इसका मतलब ये कोड कितनी बार रन करेगा 4 टाइम्स। और रिजल्ट किसमें असाइन हो रहा है नम में, और सीटीआर की वैल्यू में 1 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। और सीटीआर की इनिशियल वैल्यू क्या है, अरे नम -1 यार 5 है, तो पहला मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 30, तो 24। तो रिजल्ट सवाल ही नहीं उठता, पहला ही बार में पहले मल्टीप्लीकेशन पे रिजल्ट क्या हो गया 30। अगली बार मल्टीप्लाई होगा 30 को किससे किया जाएगा, 30 को किया जाएगा 3 से, 4 से, तो 30 4 रिजल्ट नहीं होगा अर्पित, एक रिजल्ट होगा यार। इसका रिजल्ट आएगा 720। ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम है, इसका प्रोग्राम फैक्टोरियल का। जो नंबर दिया गया उसका क्या निकालने का, फैक्टोरियल। आप ऐसे देखो ना, आप लोग कॉपी पेन अगर यूज करो तो बड़ी आसानी से कर लेते हो। करिए कैसे, नम नाम का वेरिएबल बना, इनिशियल वैल्यू क्या 6, सीटीआर बनेगा लूप वाला, उसका इनिशियल वैल्यू 5। ये टोटल 4 बार लूप चलेगा, चूंकि एक एक का डिक्रीमेंट हो रहा है। आपकी बार उल्टा चल रहा है, यानी 5 से लेकर कहां तक 2 तक। तो पहली बार सीटीआर का वैल्यू 5, पहला मल्टीप्लीकेशन नम 6 सीटीआर 5, 6 5 द 30, तो नम का वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगा 30। फिर यहां से सीटीआर में एक का डिक्रीमेंट, सीटीआर का वैल्यू क्या 4, 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 ट्रू। फिर ये मल्टीप्लाई होगा 30 इंटू 4 120, फिर सीटीआर में एक का डिक्रीमेंट, सीटीआर का वैल्यू बात 3, फिर कंडीशन चेक किया जाएगा कंडीशन ट्रू, फिर 120 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 360, सीटीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 2 2, एक का डिक्रीमेंट हो रहा है, सीटीआर का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कंडीशन फिर ट्रू, 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू, फिर ये मल्टीप्लिकेशन 360 इंटू 2 720, फिर सीटीआर का वैल्यू 1 हो जाएगा, लूप टर्मिनेट। अरे 1 ग्रेटर देन 2 नहीं होता तो नीचे क्या प्रिंट हो जाएगा नम का वैल्यू विच इज व्हाट 720। ये फैक्टोरियल का कोड है। चलिए थैंक यू, सी यू टुमारो गाइस।